राधा राधा। आपका स्वागत है दोस्तों। यदि कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आए जब हर तरफ से प्रतिस्पर्धा तुम पर हावी हो जाए, जब हर जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर अकेले आ टिके, मन के भीतर डर की छाया उतर आए और तुम स्वयं से पूछ बैठो क्या मैं कर पाऊंगा, तो बेटा याद रख, ये श्लोक तेरे लिए भगवान का संदेश बनकर आया है। दुश्मन की शक्ति देखकर डरने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को जगाने के लिए। श्लोक है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इसका अर्थ है, इस पांडव सेना में ऐसे महान धनुर्धर वीर हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सामर्थ्यवान हैं, जैसे युधान विराट और महारथी द्रुपद। डर आना गलत नहीं, लेकिन उसी डर को तैयारी की आग बनाओ। बेटा याद रख, जो व्यक्ति कभी डरता नहीं वह इंसान ही नहीं, पर जो डरकर मैदान छोड़ देता है वह कभी जीत तक पहुंचता भी नहीं। दुर्योधन जब पांडव सेना के वीरों के नाम गिनाना शुरू करता है, भीम, अर्जुन, युधान, विराट, द्रुपद, तो वह किसी को डराने नहीं बल्कि स्थिति को समझ रहा है। इसी तरह जब हम जीवन में किसी लक्ष्य, परीक्षा या उत्तरदायित्व के सामने खड़े होते हैं तो मन में डर उठता है। गीता कहती है, डर को हटाने की कोशिश मत कर, उसका उपयोग कर। डर संकेत देता है कि अभी और तैयारी करनी होगी, अभी और मजबूत बनना होगा। डर को कमजोरी मत बना, उसी से प्रेरणा ले और खुद को तैयार कर। याद रख, ईश्वर जब डर का अनुभव देता है तो उसके साथ उससे पार निकलने की शक्ति भी भीतर ही देते हैं। अकेले चलने वाले वीर हो सकते हैं पर विजेता नहीं। पांडवों की शक्ति उनके अकेले पराक्रम में नहीं थी, बल्कि एक ऐसी टीम में थी जो एक दूसरे के लिए जान दे सके। जीवन में भी हमारा टीम होती है, परिवार, गुरु, मित्र, साथी। लेकिन आजकल हम सब कुछ खुद करने में लग जाते हैं, मैं ही कर लूंगा इस सोच में। कुछ समय तक ये अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे थकान, तनाव और टूटन घेर लेती है। इसलिए उन लोगों को पहचान जो मुश्किल में तेरे साथ खड़े होते हैं, जो प्रेरित करते हैं, सच बोलते हैं और जरूरत पड़ने पर तुझे थाम लेते हैं। टीम यानी भरोसा रखना, सीखना, थोड़ा सा अहंकार छोड़ना और ये स्वीकार करना कि अगर मैं गिर जाऊं तो कोई मुझे उठाने वाला हो। जिसने ये सीख ली उसके लिए कोई भी युद्ध बड़ा नहीं रहता। हर काम खुद करने की जिद मत कर, मदद लेना कमजोरी नहीं। आज की पीढ़ी की एक बड़ी समस्या है, मैं किसी से नहीं कहूँगा, मैं सब संभाल लूँगा। बेटा यह सोच सुनने में बड़ी वीरता लग सकती है, पर यह इंसान को भीतर से अकेला, थका और निराश कर देती है। भीम और अर्जुन जैसे महायोद्धा भी युद्ध में दूसरे रथियों को साथ रखते थे, क्योंकि समझते थे सब कुछ अकेले नहीं किया जा सकता। इसी तरह जिंदगी में एक सहारा, एक सलाह, एक साथी जरूर चाहिए। जब काम का बोझ बढ़े, मन टूटे तो किसी से बोल, मेरे साथ चलो। याद रख, मदद मांगना हार नहीं है, बल्कि यही जीत की शुरुआत है। और भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद को अकेला नहीं समझता। प्रतिद्वंद्वी की शक्ति देखकर घबराओ मत, उसे अपनी प्रेरणा बनाओ। श्लोक में दुर्योधन कहता है, युधान, विराट, द्रुपद सब महारथी हैं। मतलब वो मानता है कि सामने वाले बेहद शक्तिशाली हैं। गीता ये नहीं कहती कि शत्रु को कमजोर समझ लो, गीता कहती है उसकी शक्ति को पहचानो, सम्मान दो, मगर खुद को छोटा मत समझो। जीवन में कई बार सामने ऐसे लोग आते हैं जिनकी सफलता, धन, ज्ञान या हैसियत हमसे बहुत ज्यादा होती है। तब हम सोचते हैं मैं कहाँ इनसे मुकाबला करूं। लेकिन समझदार वही है जो तुलना नहीं करता, बल्कि कहता है अगर वो कर सके तो मैं क्यों नहीं। प्रतिद्वंदी की शक्ति तुझे सिखा दे मेहनत कैसे बढ़ानी है, तैयारी कैसे करनी है। और याद रख, जब कृष्ण तेरे रथ की लगाम थामे तो सामने कितने ही महारथी क्यों न हो, विजय तेरी ही होगी। अंत की सीख। यह एक छोटा सा श्लोक हमें जीवन की 4 महान बातें सिखाता है। परिस्थिति से भागो नहीं, उसे समझो और सामना करो।
अकेले नहीं, भरोसेमंद लोगों के साथ चलो। सहायता लेना शर्म की नहीं, सामर्थ्य की बात है। प्रतिद्वंद्वी को देखकर डरो मत, बल्कि आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। यदि तू इन 4 बातों को दिल में धारण कर ले तो जीवन के किसी भी कुरुक्षेत्र में हार संभव ही नहीं। विजय तेरी प्रतीक्षा नहीं करेगी, बल्कि तेरे साथ चलेगी।